सो आप लोगों के जो चैप्टर्स हैं प्लीज आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि आप लोगों के जितने भी वो कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स हैं। थोड़े थोड़े बहुत कुछ बीच में डिफर करते हैं, लेकिन वो आपके टॉपिक्स में चैप्टर्स के अंदर कवर कर रही हूँ। ठीक है, आपके लेक्चर्स के अंदर कवर होते जाएंगे, तो आप देख लेना कि आप लोगों का कोई टॉपिक मिस ना हो। ओके। सो हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो आपका है, इट इज डिपेंडेंट अपॉन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी कल मैंने बताया था आप लोगों की कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। ठीक है, जैसे हमने कल ही पढ़ा था कि जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है वो एक एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो डाटा आप लोगों की तरफ से जो आप उसके अंदर डाटा एंटर करते हो, जैसे आप कीबोर्ड की हेल्प से डाटा एंटर करते हो। ठीक है, आपने वॉट एवर न्यूमेरिकल डाटा आपने एंटर कर दिया, आपको जो भी चाहिए था। ठीक है, वो आप डाटा एंटर करते हो और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद उसके रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स और द आउटपुट। ओके, तो वो आपका ये इसका बेसिक ऑपरेशन है। लेकिन डाटा जब भी अगर हम बात करें, आप जो डाटा एंटर करते हो वो जाता कहाँ है? उसको रहने के लिए, उसको स्टे करने के लिए कोई ना कोई जगह तो चाहिए, तो दैट इज नोन एज मेमोरी ना। तो कंप्यूटर क्या है, मेमोरी क्या होती है? सो व्हाट इज अ कंप्यूटर मेमोरी? मेमोरी है क्या? वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जो भी आप डाटा एंटर करते हो वो वहां पे स्टोर होता है, चाहे टेम्परेरी बेसिस पे हो चाहे वो परमानेंट बेसिस पे हो। टेम्परेरी बेसिस पे डाटा तब स्टोर होता है जब आप, जैसे आप लोग काम कर रहे हो तो डाटा के ऊपर अभी जो इंस्ट्रक्शंस एंटर कर रहे हो, जब एक्टिव स्टेट में है तब वो टेम्परेरी बेसिस पे स्टोरेज होती है। जब आप उनको परमानेंटली स्टोर करके रखते हो, जब सेव कर देते हो आप डॉक्यूमेंट, जो परमानेंटली स्टोरेज होती है वो सेकेंडरी के अंदर जाके स्टोर होता है डाटा। तो आपकी ये टेम्परेरी या परमानेंट स्टोरेज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं विल कवर इट नाउ। कंप्यूटर मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन ना, तो हमें पता है इट इज यूज टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन एंड द इंस्ट्रक्शन। तो आप जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन इसके अंदर एंटर करवाते हो, जो भी इंस्ट्रक्शंस आप देते हो वो इसके अंदर एंटर हो जाती हैं। सो इट इज अ डेटा स्टोरेज यूनिट और अ डेटा स्टोरेज डिवाइस वेयर डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड। देखो मैंने अभी बोला वेयर डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड, जहां पे डाटा ने प्रोसेसिंग होनी है एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। जो इंस्ट्रक्शंस उनको चाहिए प्रोसेसिंग के लिए वो सारी स्टोरेज इसके ऊपर होती है। ठीक है, तो इट कैन स्टोर बोथ द इनपुट एंड द आउटपुट डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड देयर। तो बेसिकली जो स्टोरेज एरिया उसको हम बोलते हैं मेमोरी, जहां पे डाटा को रिजाइड करवा के रखा जाता है। ठीक है, सो दिस इज द कंप्यूटर मेमोरी। अब कंप्यूटर मेमोरी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इट इज फास्टर कंप्यूटर मेमोरी एज कंपेयर टू द सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, जो आपके कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है ये फास्टर होती है एज कंपेयर टू दी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है? जैसे आपकी हार्ड डिस्क वगैरह हो गई, वो सेकेंडरी मेमोरी होती है जो परमानेंट होती है। ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरीज होती है, जो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो होती है सेमीकंडक्टर मेमोरी। और इट इज यूजुअली अ वॉलाटाइल मेमोरी। मैंने कल वॉलाटाइल का मतलब क्या बताया था कि वॉलाटाइल वो होती है जब, जिस ऐसी मेमोरी जबकि अगर आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए, पावर चली जाए, तब आपके ऊपर उसके ऊपर जो डाटा होता है वो परमानेंटली नहीं स्टोर होता, वो क्या होता है, वो इरेज हो जाता है। ठीक है, सो अ कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी। तो बेसिकली प्राइमरी मेमोरी जो है दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, क्योंकि सारी प्रोसेसिंग यहीं पे हो रही है, मतलब जब प्रोसेसिंग हो रही है डाटा के ऊपर तो उस टाइम पे एक्टिव स्टेट के अंदर डाटा यहीं पे रहता है। ठीक है, तो ये आपके कंप्यूटर सिस्टम है और ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम पढ़ते हैं, जैसे हमने बोला कि व्हाट आर दी, इन्होंने बोला इट इज सेमीकंडक्टर मेमोरीज। अब सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? कल मैंने पिक्चर के अंदर दिखाया था। सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं? दे आर अ की कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, एक तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, छोटे छोटे वो कंपोनेंट्स होते हैं दैट कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट विद इन अ डिवाइस। सेमीकंडक्टर एक ऐसे एलिमेंट होते हैं, लेकिन होते बड़े इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रिकल जो करंट पास हो रहा है ना डिवाइसेस के अंदर, उनके फ्लो को कंट्रोल करना सेमीकंडक्टर्स का काम होता है। So the basic component of a semiconductor chip is a silicon chip। तो ये एक सिलिकॉन चिप होती है। ठीक है, जो जिसके अंदर क्या होता है, बिलियंस ऑफ टाइनी ट्रांजिस्टर्स फॉर्म्ड पैटर्न दैट कंट्रोल द, इसके अंदर बिलियंस ऑफ छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं किसके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अकॉर्डिंग टू द वेरियस कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शंस। तो आपको पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर है क्या, छोटी सी एक डिवाइसेस होते हैं ये। ठीक है, कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लेकिन जितना भी करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रिकल करंट जो पास हो रहा है डिवाइस के अंदर, उसके फ्लो को कंट्रोल करवाना ये सेमीकंडक्टर का काम होता है। ठीक है, तो दीज चिप्स आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हमने ऑलरेडी पढ़ चुके, कल भी मैंने पढ़ाया था, ये सारे जो
ये जो सेमीकंडक्टर की चिप है वो हम लोग उनको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर यूज करते हैं। आपकी कार्स के अंदर, स्मार्टफोन, मेडिकल डिवाइसेस, एयरप्लेन्स, वेपन्स के अंदर वहां पे सेमीकंडक्टर्स जो है वो यूज किए जाते हैं। मेमोरी इज वॉलेटाइल, हमने पढ़ चुके हैं। मेमोरी का मतलब, वॉलेटाइल का मतलब क्या है, विच मीन्स डाटा इज ओनली केप्ट टेम्परेरी इन अ मेमोरी। टेम्परेरी बेसिस पे जो डाटा है वो मेमोरी के ऊपर रहता है। पावर चली गई, स्विच ऑफ हो गया, कंप्यूटर सिस्टम काम करते करते बंद हो गया, आपका डाटा जो है वो स्टोर नहीं होता, उसको बोला जाता है वॉलेटाइल इन नेचर। कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी, दैट इज वॉलेटाइल इन नेचर। ठीक है। सो डेटा सेव्ड इन वॉलेटाइल मेमोरी इज ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड व्हेन अ कंप्यूटर डिवाइस इज टर्न्ड ऑफ। सो व्हेन यू सेव अ फाइल, इट इज सेंड टू सेकेंडरी मेमोरी। जब आप उसको सेव कर देते हो तो वो सेकेंडरी मेमोरी के पास चला जाता है, मतलब वो हार्ड डिस्क के ऊपर जो है वहां पे वो स्टोर हो जाता है। तब उसको बोला जाता है कि हाँ वो परमानेंटली स्टोर हो गया। जो आपका डाटा सेव पड़ा होता है ना, बोलते हैं ना मैंने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सेव करके रखा है, मैंने लैपटॉप के अंदर सेव करके रखा हुआ डाटा, वो आपकी हार्ड डिस्क के जो होता है ना परमानेंट स्टोरेज, वो वहां पे स्टोर पड़ा होता है, वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी के अंदर नहीं होता। सो अब आपको आ सकता है 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, है ना। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज हैं यहाँ पे, अब हम उनके टाइप्स पढ़ेंगे। पहले तो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैशे मेमोरी, ये तीन मेमोरीज हमारे पास आती हैं। यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट दैट। ये तीन मेमोरी जो है ये मेन टाइप है। आगे फर्दर इनकी टाइप्स कौन कौन सी होगी, विल कवर इट इन दिस चैप्टर। सो सबसे पहले हमारे पास आती है प्राइमरी मेमोरी, हमने अभी भी पढ़ी है कि ये इट इज नोन एज द कंप्यूटर्स मेन मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम, इट इज यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द कंप्यूटर ऑपरेशन। जब तक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऑपरेशन चल रहे हैं, जब तक वो एक्टिव स्टेट के अंदर जो डाटा पड़ा है वो मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी के अंदर होता है। और इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, सेमीकंडक्टर की। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज सेमीकंडक्टर मेमोरी। इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी भी हम लोग बोल देते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज योर प्राइमरी मेमोरी। आपको पता हो ये चीजें। प्राइमरी मेमोरी का फीचर क्या है, दिस इज नोन एज मेन मेमोरी ऑफ योर कंप्यूटर। और ये वॉलेटाइल होती है नेचर के अंदर, मतलब अगर डाटा, अगर पावर टर्न ऑफ हो जाए, कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाए, तो इसके अंदर डाटा स्टोर नहीं होता। ठीक है, डाटा आपका इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है। और जब भी आपका ऑपरेशंस आर गोइंग ऑन, जो डाटा के ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होने, प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस के अंदर, जब वो एक्टिव स्टेट के अंदर है तब वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर होते हैं। और प्राइमरी मेमोरी के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी। ठीक है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जो है, दैट्स वाई हम इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी भी बोल देते हैं। ये इसके फीचर्स हैं। अब हमारे पास प्राइमरी मेमोरी की दो टाइप्स होती हैं। कल भी हमने पढ़ाया था आपको रैम एंड रोम, आज दोबारा पढ़ा रही हूँ तो ये चीजें आपको भूल लेना। रैम इज व्हाट, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इट इज वॉलेटाइल मेमोरी, ये भी वॉलेटाइल है क्योंकि ये इसी की टाइप है। वॉलेटाइल मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द पावर सप्लाई। हमने पहले बोला इफ द पावर सप्लाई फेल्स, इंटरप्टेड और स्टॉप, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो जितना भी डाटा और इंफॉर्मेशन है जिस इस मेमोरी के ऊपर, दैट विल बी लॉस्ट, तो वो डिलीट हो जाएगा। सो रैम इज यूज्ड फॉर बुटिंग अप टू और स्टार्ट अप द कंप्यूटर। जब बुटिंग होती है, जब आप कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हो, जब वो ब्लैक स्क्रीन आपके सामने आती है, तब उस टाइम पे ये मेमोरी वर्क कर रही होती है। ठीक है, सो इट टेम्परली स्टोर्स प्रोग्राम्स एंड डेटा विच हैज टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। रैम, इसके अंदर वो प्रोग्राम्स और डाटा रखा जाता है जो कि प्रोसेसर के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाने वाला है। ठीक है, तो ये रैम है हमारे पास। रोम मैंने कल ही बताया था, रीड ओनली मेमोरी, दैट इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये है कि अगर आपका डाटा, अगर लाइट चली गई, अगर ऐसा कुछ भी हो गया तो भी आपका डाटा जो है वो लॉस्ट नहीं होता। ये देखो उन्होंने भी बोला है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन इवन व्हेन देयर इज अ पावर सप्लाई फेल्ड, इंटरप्टेड और स्टॉप्ड। अगर ऐसा कुछ होता है तो भी आपका डाटा जो है वो रहेगा। So ROM is used to store information that is used to operate the system. ठीक है, as its name refers to read only memory, हम इसका डाटा जो है we can only read the programs and the data that is stored on it. It contains some electronic fuses that can be programmed for the piece of specific information. तो इसके अंदर जो डाटा रखा हुआ है हम उसको रीड कर सकते हैं, आप उसको एक्सेस जरूर कर सकते हैं, यू कैंट ऑल्टर दैट डाटा, लेकिन ये नॉन वॉलेटाइल होती है नेचर के अंदर, ये इसका बेनिफिट है। ठीक है, ओके अब हमने पहले ही बोला इट इज ऑल्सो नोन एज द परमानेंट मेमोरी। हमने पहले ही पढ़ लिया कि ये नॉन वॉलाटाइल है, मतलब कि परमानेंट स्टोर होता है डाटा आपका इसके ऊपर। अब इसकी रोम की जो टाइप है, ये आपको याद हो कितनी मेमोरीज हैं, उनकी आगे फर्दर कौन सी टाइप्स आ रही हैं। ठीक है, अब इसके आगे फर्दर जो टाइप्स होती है दैट इज फ्रॉम, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ना।
सो दिस रीड ओनली मेमोरी इज मॉडिफाइएबल वंस बाय द यूजर ना। तो हमने बोला प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, सो दिस इज मॉडिफाइएबल वंस बाय द यूजर। एक बार ही आप उसको ऑल्टर कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। यूजर परचेजेस अ ब्लैंक प्री रोम, okay, and uses a premium program to put the required contents into the prompt. Its content can't be erased once written. मतलब क्या है, नाम ही बता रहा है उसका, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप उसको, एक यूजर अगर ऐसी मेमोरी लेता है, अगर उसके ऊपर कोई डाटा जो कैप्चर किया जाता है, जो भी डाटा इसके ऊपर एक बार ही आपने स्टोर करवा दिया, उसके बाद आप उसको इरेज नहीं कर सकते। वो वंस ओनली है, मतलब एक बार ही आप उसके ऊपर डाटा को ऑल्टर कर सकते हो, उसके बाद जो डाटा उसके ऊपर आपने स्टोर कर दिया, आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हो। यू कैन मॉडिफाई दैट डाटा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद हमारे पास आती है ई प्रोम। ये सारी रोम की ही डिवाइसेस हैं, इसके अंदर ये जो चेंज हो रहा है ना, दैट इज ई प्रोम, प्रोम ई, ई प्रोम, ये आपको याद रखने हैं। EEPROM इज व्हाट, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके अंदर हमने पढ़ा कि इस डाटा को आप इरेज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे है इट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो ये क्या है, EEPROM इज एन एक्सटेंशन टू PROM वेयर यू कैन इरेज द कंटेंट ऑफ ROM by exposing it to ultraviolet rays for nearly about 40 minutes। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि आप इसके अंदर और प्रॉम्प्ट के अंदर यही डिफरेंस है। इसके ऊपर आप डाटा को इरेज नहीं कर सकते, इसमें आप कर सकते हो। यहाँ पे आप डाटा को इरेज कर सकते हो, लेकिन किसके साथ, अल्ट्रावायलेट रेड्स की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है ई ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे भी डाटा को इरेज कर रहा है, यहाँ पे हमने अल्ट्रावायलेट रेज का यूज किया। यहाँ पे क्या है, हियर द रिटन कंटेंट्स कैन बी इरेज्ड इलेक्ट्रिकली, दैट्स व्हाई इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। मतलब जो डाटा आप इसके अंदर एक बार ही आपने कंटेंट जो है वो राइट डाउन कर दिए, अब आपने उनको फर्दर आगे इरेज करना है, बट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक्स, तो दैट्स व्हाई इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकली। यू कैन डिलीट एंड रीप्रोग्राम ई ई प्रोम अप टू 10,000 टाइम, आप इसके अंदर कर सकते हो। इसके अंदर आप डाटा को इरेज भी कर सकते हो, और इस मेमोरी को आप दोबारा रीप्रोग्राम भी कर सकते हो बहुत बारी। सो इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक वेरी लिटिल टाइम, इसके अंदर बहुत कम होता है, नियर अबाउट 4 to 10 milliseconds। सो एनी एरिया इन दिस कैन बी वाइप्ड एंड प्रोग्राम्ड सेलेक्टिवली। तो ये तीनों जो थी प्रॉम, ई प्रॉम, ई प्रॉम, ये सारी रोम की ही टाइप्स थी। ठीक है, अब हमारे पास आ गई ये सारी जो थी, हमने जो पढ़ा है ना इसके अंदर, ये सारी रोम की टाइप थी, जो हम रोम प्राइमरी मेमोरी के टाइप पढ़ते आ रहे। प्राइमरी मेमोरी की 2 टाइप्स है, रैम एंड रोम। रोम की आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं। अब हमारे पास स्टार्ट होती है सेकंड जो है वो सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के बिना, है ना। अब प्राइमरी मेमोरी जो है, इसको हम इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी एंड बैकअप मेमोरी, वाई, आपके पास बैकअप रहता है। ये नॉन वॉलाटाइल है अपने नेचर में, ये आपने चीजें याद रखनी है। एक तो सेकेंडरी मेमोरी है, देखो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। जो प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी, वो छोटी होती है साइज में, सेकेंडरी मेमोरी का साइज बड़ा होता है। वो मेन मेमोरी जितनी छोटी होगी साइज में, उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होती है। सेकेंडरी मेमोरी उससे थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि इसके अंदर डाटा भी बहुत छोटा है। वो क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, वो वॉलाटाइल है, ये नॉन वॉलाटाइल है। सो इट इज यूज टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन। सो द डेटा एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी इज परमानेंट, तो ये परमानेंट होती है, एंड इट इज स्लोअर देन द प्राइमरी मेमोरी। A CPU can assess secondary memory directly। सेकेंडरी मेमोरी को वो डायरेक्टली असेस कर सकता है सीपीयू, अगर उसको कोई डाटा चाहिए प्रोसेसिंग के लिए। सीपीयू क्या होता है, कल ही पढ़ाया था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, प्रोसेसर जो है, जो सारी प्रोसेसिंग को हैंडल करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम की हैंडलिंग को। ठीक है, सो द डाटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑक्सिलरी मेमोरी इज फर्स्ट ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी एंड देन द सीपीयू कैन असेस इट। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हमने पहले ही पढ़ा है। इट इज स्लो मेमोरी बट रीयूजेबल, ये स्लो है लेकिन इसके अंदर जो डाटा पड़ा है आप इसको रीयूज कर सकते हो। इट इज रिलायबल एंड नॉन वॉलेटाइल, ऑब्वियसली जिसके आप अंदर बैकअप रहता है आप उसको रिलायबल कर बोल सकते हो, आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो। ये नॉन वॉलेटाइल है, परमानेंट है नेचर के अंदर। इट इज चीपर देन द प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि वो फास्ट है, सो दैट्स वाई वो एक्सपेंसिव भी है, लेकिन ये क्या है, ये चीपर है एज कम्पेयर टू दैट मेमोरी। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है दैट इज लार्ज एज कम्पेयर टू द मेन मेमोरी।
और कंप्यूटर सिस्टम कैन रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, इसके बिना रन हो सकता है क्योंकि प्रोसेसिंग के टाइम पे जितनी एक्टिव स्टेट के अंदर डाटा और इंफॉर्मेशन होती है वो मेन मेमोरी के अंदर रहती है, ठीक है। स्टोरेज के टाइम पे सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत पड़ती है। सो इन सेकेंडरी मेमोरी डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली इवन व्हेन द पावर इज ऑफ, ठीक है। हमने ये सारे फीचर्स इसके पढ़ लिए। ओके अब इसकी अब सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स कौन कौन सी हैं, मतलब सेकेंडरी मेमोरी की कौन कौन सी आपके पास टाइप्स आ सकती हैं, इसके कितने आगे फर्दर कैटेगरीज हैं। मैग्नेटिक टेप जो है वो सेकेंडरी मेमोरी की ही आगे फर्दर एक टाइप है, इसी की कैटेगरी है। इट इज अ लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक फिल्म, ये एक तरह की फिल्म जो होती है ना, बहुत लंबी होती है, एक स्ट्रिप होती है पतली सी प्लास्टिक की, विद थिन मैग्नेटिक कोट ऑन इट, इसके ऊपर मैग्नेटिक की कोटिंग की जाती है। दैट इज यूज्ड फॉर द मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, जो कि मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग के लिए यूज की जाती है, रिकॉर्डिंग की जाती है इसके ऊपर, ठीक है। सो बिट्स आर रिकॉर्डेड ऑन अ टेप एज मैग्नेटिक पैचेस कॉल्ड रिकॉर्ड्स। मैंने कल भी बताया था कि जो कंप्यूटर सिस्टम है उसके अंदर जो डाटा है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, बिट्स के अंदर। बिट्स आर व्हाट, 0 एंड 1, जो आपकी छोटी सी दो डिजिट्स यूज होती है, 0 एंड 1, 1 एंड 0। कंप्यूटर सिस्टम यही लैंग्वेज समझता है, इसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, लो लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो बिट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द टेप, इसके ऊपर डाटा जैसे वो रिकॉर्ड किया जाता है मैग्नेटिक पैचेस के अंदर, उसको बोला जाता है रिकॉर्ड्स। ये एक रिकॉर्ड पड़ा है, इतना रिकॉर्ड पड़ा है, ठीक है। सो टिपिकली 7 और 9 बिट्स आर रिकॉर्डेड कॉन्करेंटली, ठीक है, तो वो एक कॉन्करेंटली वो रिकॉर्ड की जा सकती हैं। इसके अंदर जितने भी ट्रैक होते हैं, ट्रैक हैज वन रीड और राइट हेड, इसके अंदर रीड और राइट हेड होते हैं, ठीक है। सो विच अलाउ डाटा टू बी रिकॉर्डेड एंड रीड एज सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, और उन्हीं रीड और राइट के हेड के बिहाफ पे डाटा को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है और उसको रीड भी किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नेटिक टेप। उसके बाद हमारे पास आती है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये जो देखो एक दिखाया गया, ये सर्कुलर फॉर्म के अंदर होती है, और ये जिसको लाइंस लगी होती हैं इनको बोला जाता है, ये जो एक पर्टिकुलर जो येलो कलर का जैसे दिखाया गया ना एक सर्कल जो है, दैट इज नोन एज अ ट्रैक। और ये जो देखो ग्रीन कलर का जो फिल किया हुआ है ये है एक सेक्टर। और जो आपका डाटा होता है वो सेक्टर्स के अंदर आपका रिकॉर्ड होता है, एक की मतलब एक ट्रैक के ऊपर कितने सेक्टर्स के अंदर डाटा जो है वो स्टोर्ड है। सो मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है, इट इज अ सर्कुलर मेटल और अ प्लास्टिक प्लेट, ठीक है। तो ये एक सर्कुलर और प्लास्टिक प्लेट होती है, ठीक है। सो दीज प्लेट्स आर कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये जो प्लेट्स होती हैं मैग्नेटिक मटेरियल, देखो मैग्नेटिक मटेरियल के साथ इनको कोटिंग की जाती है तभी तो इनके अंदर रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। सो डिस्क इज यूज्ड ऑन बोथ साइड, मतलब बोथ साइड दोनों साइड्स के ऊपर आप डाटा स्टोर कर सकते हो, फर्स्ट साइड पे भी उसकी रिवर्स साइड के ऊपर भी, ठीक है। और जो बिट्स आर रिकॉर्डेड इन मैग्नेटाइज्ड सर्फेसिस इन द लोकेशंस कॉल्ड ट्रैक्स, ठीक है। और दैट रन इन द कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, ये अब जो राउंड शेप के जो रिंग्स हैं इनके ऊपर डाटा जो है वो ट्रैक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। सो हाँ, हार्ड डिस्क जो है दे आर द डिस्क दैट आर परमानेंटली अटैच्ड एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय अ सिंगल यूजर। हमने पहले ही पढ़ा हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती है, ये आपकी डिफरेंट है मैग्नेटिक डिस्क जो है। अच्छा, थर्ड टाइप इसकी आती है, एक तो हमने मैग्नेटिक टेप पढ़ा, मैग्नेटिक डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क होती है, ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। इट इज अ लेजर बेस्ड स्टोरेज मीडियम, कई बार बोलते थे ब्लू, ब्लू भी बोला जाता है इसको, ब्लू डिस्क भी बोलते थे क्योंकि जो वो लेजर्स होती है वो बीम की फॉर्म में भी होती हैं। सो लेजर बेस्ड स्टोरेज मीडियम होता है दैट कैन बी रिटर्न टू एंड रेड, ठीक है। इट इज रीजनेबली प्राइस्ड है, ऑब्वियसली प्राइस होगा है, और इसका लाइफ स्पेन काफी बड़ा होता है, ठीक है। सो इट कैन बी टेकन आउट ऑफ द कंप्यूटर बाय ओकेजनल यूजर्स, ठीक है। अब इसके टाइप्स ऑफ सीडी रोम हमारे पास आगे फर्दर आती है। सीडी रोम के कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको हम बोलते हैं सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब इसका इट इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट डिस्क ओनली रीड फॉर फ्रॉम मेमोरी ना। सो इंफॉर्मेशन इज रिटन टू द डिस्क बाय यूजिंग अ कंट्रोल्ड लेजर बीम, ठीक है, टू बर्न द पिट्स ऑन द डिस्क सरफेस। इसके अंदर क्या यूज किया जाता है, कौन सी टेक्नोलॉजी, लेजर बीम यूज की जाती है। सो इट हैज अ हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बहुत अच्छी रिफ्लेक्टिंग, देखो बीम्स यूज की जाती है तो ऑब्वियसली बात है रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही होगी इसकी, ठीक है। और डायामीटर इसका कितना होता है, 5.25 इंचेस का डायामीटर होता है। और इसके अंदर कितने मतलब इसका है
जो इसकी कैपेसिटी है 16,000 ट्रैक्स जो है वो पर इंच जो इसकी है वो डेंसिटी है। सो कैपेसिटी कितनी है, नियर अबाउट 600 MB की, विच ईच सेक्टर स्टोरिंग 2048 बाइट्स ऑफ द डाटा। जो आपकी बिट्स होती हैं आगे फर्दर वो बाइट्स बनती हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, आप लोग अपना डाटा भी आप लोगों को मिलता है, हम बोलते हैं ना इसके अंदर हमें अपने नेट के अंदर 1.5 GB डाटा मिलता है, 2 GB डाटा होता है, तो वो जीबी क्या होता है, गीगाबाइट्स होती हैं। मतलब ये सारी जो आपकी फॉर्म्स हैं, केबी, एमबी, जीबी, तो ये सारी कैपेसिटी बताती हैं। ये सारी शॉर्ट फॉर्म से लेके ऊपर ऊपर जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है उनकी कैपेसिटी उतनी बढ़ती जाती है। मतलब इसका डाटा ट्रांसफर रेट इज अबाउट 48 KB पर सेकेंड, मतलब 4800 KB, मतलब कितने किलोबाइट्स आप जो है इसकी वो पर सेकेंड जो है वो डाटा ट्रांसफर हो सकता है। एंड द न्यू सेस टाइम इज अराउंड द 80 मिली सेकेंड, राइट। अब उसके बाद हमारे पास आती है वॉर्म। वॉर्म को क्या बोला जाता है, वॉर्म, WRM, राइट वंस रीड मैनी, मतलब एक बारी डाटा राइट, डाटा आप इसके ऊपर बर्न एक बार ही कर सकते हो, लेकिन आप उसको बार बार रीड किया जा सकता है। अ यूजर कैन ओनली राइट डाटा वंस, एक बार ही राइट डाउन कर सकते हो। इंफॉर्मेशन इज रिटन ऑन द डिस्क यूजिंग अ लेजर बीम, किसकी हेल्प से इसके ऊपर डाटा राइट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम। सो इट इज पॉसिबल टू रीड द रिटन डाटा एज मैनी टाइम्स एज डिजायर्ड, जितनी बारी आप चाहो डाटा उसके ऊपर रीड किया जा सकता है, लेकिन राइट एक ही बार कर सकते हो, मतलब बार बार आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। So they keep lasting records of information, but assess time is high। ठीक है, इसका जो असेसिंग का जो टाइम है वो हाई होता है। असेस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को फेच करना। सो इट इज पॉसिबल टू रीराइट अपडेटेड ऑन द न्यू डाटा टू द अनदर पार्ट ऑफ द डिस्क। डाटा दैट हैज ऑलरेडी बीन राइटेड कैन नॉट बी चेंज, जो ऑलरेडी रिटर्न हो चुका है इसके ऊपर आप उसको अल्टर नहीं कर सकते। इसका यूजुअल साइज इतना ही होता है, नियर अबाउट 5.5 और 3.5 इंच डायमीटर। और कैपेसिटी कितनी होती है, इतनी ही होती है इसकी कि हाँ 650 MB और 5.2 GB, इतना समथिंग इसका कैपेसिटी होती है। उसके बाद हमारे पास आती है डीवीडीज। डीवीडीज आप लोगों को पता भी होगा, डीवीडीज ना जो होती हैं जिसके डिजिटल वर्सेटाइल और वीडियो डिस्क जो होती है, वीडियोस वगैरह मूवीज वगैरह के लिए वो यूज करते हैं। डीवीडी आर, डीवीडी आर राइटेबल, डीवीडी आर डब्ल्यू री राइटेबल। ठीक है, एक बारी राइटेबल, री राइटेबल। तो डीवीडी रोम्स जो होती हैं ये क्या, दे आर यूज्ड, they are read-only memory disk that can be used in a variety of ways. When compared to CD-ROMs, they can store a lot more data ना। It has, इसके अंदर क्या होता है, thick polycarbonate plastic layer होती है that serves as a foundation for the other layers। ठीक है, सो ये एक तरह की ऑप्टिकल मेमोरी भी है, आप इसको बोल सकते, दैट कैन रीड एंड राइट डाटा। अब इसकी दो टाइप्स है जो हमने पढ़ी है। रीड, डीवीडी आर जो है वो राइटेबल है, लेकिन ये री राइटेबल, आप उसको दोबारा भी रीड राइट डाटा कर सकते हैं इसके ऊपर। सो डीवीडी आर इज व्हाट, इट इज अ राइटेबल ऑप्टिकल डिस्क दैट कैन बी यूज्ड जस्ट वंस। हमने पहले जो एक ही बार के अंदर उसको असेस किया जा सकते हैं, एक ही बार के अंदर आप उसके ऊपर डाटा बर्न कर सकते हो। ठीक है, सो इट्स अ डीवीडी दैट कैन बी रिकॉर्डेड। तो इसका इट्स नॉट लाइक वॉर्म जो हमने अभी पढ़ी है, राइट वंस और रीड मैनी, उसकी तरह इसकी होती है। बाकी इसकी कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी कितनी है इन्होंने यहाँ पे बताई है। कैपेसिटी रेंज है वो 4.7 टू 17 GB डाटा है, गीगाबाइट्स ना। अब हमारे पास हमने पढ़ ली हमारी प्राइमरी मेमोरी भी पढ़ ली हमने, सेकेंडरी मेमोरी भी पढ़ ली। हमारे पास बची है अब कैशे मेमोरी। जो कैशे मेमोरी होती है इट इज क्वाइट फास्ट। एक तो ये सबसे छोटी मेमोरी होती है और लेकिन ये बहुत फास्ट मेमोरी होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इट इज अ टाइप ऑफ हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी दैट कैन हेल्प द सीपीयू रन फास्टर। यस, ये एक बड़ा इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है जो सीपीयू, ये मतलब सीपीयू की जो प्रोसेसिंग है ना, मतलब उसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है, उसकी प्रोसेसिंग का जो रेट है उसको बढ़ाने के लिए यूज की जाती है। मतलब ये काफी हेल्पफुल होती है ऑपरेशंस को एक मतलब अच्छे रेट ऑफ स्पीड के ऊपर चलाने के लिए ये यूज की जा सकती है। ठीक है, मतलब उसका जो रन टाइम होता है वो फास्टर हो जाता है। सो बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी इट सर्व्स एज अ बफर। इसकी जो स्टोरेज होती है ना वो, अगर हम बात करें कि ये मतलब अटैच कहाँ होती है, ये मेन मेमोरी
और सीपीयू के बीच, उन दोनों के मिड में होती है, क्योंकि उनके बीच एज अ मीडिएटर भी काम कई बार ये करती है. सो इट इज यूज टू स्टोर द डाटा एंड प्रोग्राम्स दैट द सीपीयू यूजेस द मोस्ट फ्रिक्वेंटली. ठीक है, ये वही मतलब डाटा को स्टोर करके रखती है जो सीपीयू को चाहिए, बार बार चाहिए, क्योंकि इसको प्रोसेसिंग के लिए चाहिए. इसको ना एक और भी चीज बोलते हैं, इसका मैं जिस जनरल नॉलेज के लिए बता देती हूँ कि जो सीपीयू होता है, जब उसने प्रोसेसिंग करनी है, तो जो डाटा उसको, जो रिकॉर्ड उसको चाहिए, उसके लिए वो सबसे पहले कैशे मेमोरी को मतलब इसको कम्युनिकेट करता है कैशे मेमोरी को. अगर उसको कैशे मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शन और वो डाटा मिल जाता है तो उसको बोला जाता है कैशे हिट. अगर सबसे पहले जो सीपीयू है, उसको प्रोसेसिंग के लिए अगर डाटा चाहिए, तो सबसे पहले वो कैशे मेमोरी से कांटेक्ट करता है. ठीक है, उसके बाद वो मेन मेमोरी में जाएगा. तो अगर प्रोसेसर को कैशे मेमोरी के अंदर वो रिकॉर्ड मिल जाता है, वो इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो उसको बोला जाता है कैशे हिट. अगर उसको इसके अंदर इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती, जो डाटा सीपीयू को चाहिए वो नहीं मिलता, उसको बोला जाता है कैशे मिस. ठीक है, तो सबसे पहले सीपीयू जो है वो इसी को कांटेक्ट करेगा. वट एवर द डाटा अ सीपीयू रिक्वायर्स, फॉर दैट सीपीयू विल कम्युनिकेट विद द कैशे मेमोरी. इफ सीपीयू इज अनेबल टू assess those information or those data and the programs from the cache memory, then CPU will go to the main memory, right? So this is your cache memory. अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इट इज फास्टर देन द मेन मेमोरी, ये काफी फास्ट होती है. व्हेन कंपेयर टू द मेन मेमोरी टेक्स लेस टाइम टू असेस, इसका असेसिंग टाइम भी कम होता है. ठीक है, इट कीप्स द प्रोग्राम्स दैट कैन बी रन इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. हमने पहले ही पढ़ा है, वो डाटा ये रखती है जो कि मतलब शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर रन होते हैं. स्टोर्स डाटा इन टेम्परेरी यूज, टेम्परेरी यूसेज के लिए. टेम्परेरी यूसेज के लिए हमने पहले ही पढ़ा है कि जब प्रोसेसिंग के लिए जो डाटा चाहिए होता है वो इसके अंदर पड़ा है. डिसएडवांटेजेस क्या है? बिकॉज ऑफ द सेमीकंडक्टर्स यूज इट इज वेरी एक्सपेंसिव. यस, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव. जितनी छोटी है, जितनी ज्यादा अच्छी उसकी परफॉर्मेंस है, उतनी ही ये एक्सपेंसिव है. साइज ऑफ द कैशे और द अमाउंट ऑफ इट कैन स्टोर ना, ये छोटा होता है क्योंकि ये साइज में छोटी है. ठीक है, सो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. तो ये दिस वाज योर सेकंड चैप्टर दैट वी हैव डन. ठीक है, कौन सा था ये आपका? यूनिट 2. ठीक है, अब आपके ना इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो रहते हैं अभी. मीटिंग का टाइम एंड हो जाएगा अगर मैं वो टॉपिक स्टार्ट करूंगी, तो मैं अभी आपको दोबारा लिंक शेयर कर रही हूँ. ठीक है, आप लोग प्लीज ज्वाइन करो.